अस्सलामुअलैकुम। मैं आप लोगों की टीचर मिनसा हैदर और आज मैं आप लोगों को सिलेक्शन टूल के बारे में क्लास देने जा रही हूँ और ये हमारी क्लास 1 है। तो चलें हम क्रिएट न्यू को क्लिक करेंगे क्योंकि ये नीचे रिजल्ट्स वगैरह ये तभी होती हैं जब हम कुछ करेंगे, तो कुछ बनाएंगे नहीं तो यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट्स नहीं होगा। ये देखिए इधर फाइल्स आ जाती हैं, ये कॉस्ट्यूम फाइल्स हैं, नीचे भी बहुत सी फाइल्स हैं इसके दरमियान में, कि देख लें अलग अलग इनकी विड्थ हाइट है। और अब हम मोबाइल की तरफ आते हैं तो ये देखिए मोबाइल की विड्थ हाइट है, वेब्स की विड्थ हाइट है, यहाँ पे प्रिंट, फिल्म एंड वीडियोस, ये वीडियोस वगैरह बनाने में होती है, काम आती है। और आर्ट इलस्ट्रेशन, ये पोस्ट कार्ड्स वगैरह, पोस्टर्स, लेटर ऐसे करके इसके अंदर होते हैं। लेकिन मैं अभी रिसेंट्स में जो यूज़ करती हूँ फाइल, मैंने वही मेरी कॉस्ट्यूम फाइल, या फिर मैंने ज़्यादा हमने जो विड्थ हाइट सेम नहीं रखनी तो फिर मैं ऐसे करती हूँ 1280 रख देती हूँ और हाइट 720 पिक्सल्स रख देती हूँ। और अगर वैसे मैंने विड्थ हाइट दोनों सेम रखनी होती है 1366 और हाइट 13, ये पिक्सल्स भला मैं बड़े क्यों रखती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बनाने में सही लगते हैं और मैंने अभी भी यही रखते हैं। ये पॉइंट्स, ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स वगैरह, ये मैंने इनको छोड़ के अभी पिक्सल्स पे किया और पिक्सल्स सही लगता है। ओरिएंटेशन, इधर से हम आर्ट वो जब पेज आता है ना, मैं आपको बताती हूँ आगे। एडवांस ऑप्शंस में ये देखिए कलर आ जाते हैं, RGB कलर्स, ये स्क्रीन वगैरह, डिफ़ॉल्ट वगैरह इनको छोड़ दें, आगे क्रिएट न्यू पे क्लिक करें। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ, एक और न्यू फाइल लेके, वो जो पहले बात रह गई, अब ये आर्ट बोर्ड्स की बताती हूँ। अगर मैं अब आर्ट बोर्ड इधर 4 कर रही हूँ और क्रिएट करती हूँ तो ये देखिए आर्ट बोर्ड 4 हो गया, इधर एक ही और इसके 4 हो गए हैं। कॉपी, अभी मैं इसे क्रॉस कर दूँगी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको बताना चाह रही थी। ये देखिए आप इधर बहुत से हमारे पास सिलेक्शन टूल है, बहुत से टूल्स हैं, ये हमारे टूल बार्स हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं। ये इफेक्ट वगैरह, इधर से 3D वगैरह, ये सारा कुछ आप काम आता है बहुत। ये ऑटोमेशन, ये प्रीफ्रेंस से हमारी चेंजिंग होती है, यहाँ से चेंजिंग भी पता चल जाती है। देखिए यहाँ से ये देखिए यूज़र इंटरफेस में जाएँ तो ये हमारी साइज चेंज होती है, कलर चेंज होता है। ये देखिए वाइट रख लिया, डार्क, ये ज़्यादा डार्क है, ये मीडियम डार्क है, ये मीडियम लाइट है और ये लाइट है। मैंने अभी यही रखा हुआ है और मैं ओके करती हूँ। ये कुछ डॉक्यूमेंट स्टेप्स हैं, इसमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कलर्स हैं इन्होंने खुद ही रखे होते हैं। मैं बच्चों जितने भी कर लूँ तो इनमें ऐसे ही कलर डार्क कर ओके कर देती हूँ ऐसे ही। और अब हम आते हैं अपने सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल कोई टूल होगा तो सिलेक्ट होगा ना, तो हम कोई टूल लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक रेक्टेंगल टूल लेती हूँ। ये देख रहे होंगे, आपने देखा तो है कि हम जब सिलेक्ट करते हैं तो इसकी साइड्स पे कैसे ऑप्शन आते हैं और अब दरमियान में भी आते हैं। वो अगर हम इसे दूसरी बार क्लिक करें तो वो आ जाते हैं। ये देखिए हम इसे छोटा बड़ा सर्कल भी कर सकते हैं, राउंड, रेक्टेंगल, इसे बिल्कुल सीधा सही रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। और बहुत मज़े की है ये चीज़। लेकिन एक और बात कि देखिए अगर हम लेते हैं सिलेक्शन टूल और उससे एक साइड को सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो एक साइड सिलेक्ट नहीं होती क्योंकि ये सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल सारी चीज़ों के सिलेक्ट करता है और जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है वो अगर हम ऐसे एक एंकर को क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक एंकर ब्लू है, बाकी सारे वाइट कलर आ रहा है इसके
करूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक को सिलेक्ट किया तो वो एक ही तो करेगा। अगर मैं इसको ये सिलेक्ट करके ये ऑप्शन करती हूँ तो ये देखिए कितने अजीब सा। मैं अभी कंट्रोल भी करती हूँ और अब मैं आप लोगों को इसकी ये देखिए, ये अब हमने एक रेक्टेंगल बनाया है ना, आर्ट के साथ इसी की कॉपी लेंगे। आपको दरमियान में एक चीज़ नज़र तो आई होगी, पर्पल कलर की लाइन। वो क्या चीज़ है? वो स्ट्रेट करने वाले। कंट्रोल डी करते हैं अभी, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हम व्यू में जाएं, स्मार्ट गाइड। व्यू में स्मार्ट गाइड, कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है। अगर आपको नहीं सही पता चल रहा तो आप इधर से कंट्रोल यू क्लिक करें तो स्मार्ट गाइड खुद ब खुद आ जाएगी। और इसके भी कलर चेंज हो जाते हैं, वो मैं इधर से ही होते हैं। ये देखिए, प्रीफरेंस में हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसे ग्रुप कर देती हूँ। अगर अगर ग्रुप ना भी करती तो एक और तरीका है, मैं दबाऊंगी कंट्रोल ए, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी मैं कंट्रोल सारे सिलेक्ट, लेकिन कोई चीज़ अंदर से हम नहीं भी करना चाहते तो हम ऐसे ये तरीका अपना सकते हैं। अब इसी की एक कॉपी लेते हैं और कंट्रोल डी करते हैं। ये देखें, अब ये देखें, एक एक लाइन जो ग्रुप हुई थी वो ही सिलेक्ट करें तो वो एक ही होती है। मिसाल के तौर पे अगर सिलेक्शन टूल के साथ मैं इसको सिलेक्ट करके और इस पे आती हूँ, मैं ये लाइन छोड़ के फिर इस पे आती हूँ तो ये दो पिछली वाली जो सिलेक्ट थी वो नहीं रही। क्यों? क्योंकि मैंने अगली पे कर दिया। अगर हम शिफ्ट क्लिक करते हैं, अब मैं शिफ्ट क्लिक करूँगी तो ये जो लाइन छोड़ के मैं कर रही हूँ क्रॉस करती हूँ, ये देखिए दरमियान से भी कर सकती हूँ। मतलब कि ये देखिए बहुत से पैटर्न्स भी बन जाते हैं, इससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। मैं आती हूँ, रेक्टेंगल ही लेंगे। अब हम इससे खुद भी बना सकते हैं और ये टूल्स मिल भी जाते हैं। अच्छा, अब आपको पता तो होगा ये टूल बार्स आपको कहाँ से मिलते हैं। ये टूल बार में जब हम टूल बार्स लेते हैं उसमें बहुत कम होते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे पास बेसिक्स होते हैं। हम अगर विंडो में जाएं, टूल बार्स, कंट्रोल के नीचे टूल बार्स होता है, एडवांस, बेसिक भी होता है ये, और टूल बार्स है, इनको छोड़ें, सिर्फ आपने एडवांस को क्लिक करना है तो आपके पास एडवांस आ जाए। अभी मैं बेसिक को क्लिक करूँगी तो ये बेसिक आ गए हैं। बेसिक में क्या है? एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है, राउंड टूल नहीं है। वैसे तो हम राउंड टूल बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे इससे ही देखिए राउंड रेक्टेंगल बन गया। आप अगर विंडो में जाएं और एडवांस करें तो ये एडवांस हो गए हैं। एडवांस का मतलब ज़्यादा हो गए हैं। ये देखिए, अब मैं इसे ही राउंड रेक्टेंगल में बदल सकती हूँ, थोड़ा सा ऐसे करके, क्योंकि ये इसके अंदर जो आते हैं ये राउंड ही कॉर्नर्स कहलाते हैं, राउंड। थोड़ा सा छोटा करते हैं ऐसे, और इतना भी नहीं। ये आपको चीज़ें जो है ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे, वरना आपसे ये नहीं सीखा जाएगा। अगर आप इसमें दिलचस्पी लेंगे तो होगा। ठीक है, और ये बहुत मज़े की चीज़ है। कंट्रोल डी करें तो इसकी कॉपी हो जाती है। ये देखिए, सेम उसी स्पेस में इसकी कॉपी हो जाती है। अब मैं इनको ग्रुप कर देती हूँ और थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे। अब आर्ट के साथ मैं इसी की नीचे कॉपी लेती हूँ
लेकिन थोड़ा सा फासले पे। ये अब मैं कंट्रोल डी करूँगी तो ये देखिए इसकी भी कॉपी हो गई है और कितने मज़े का लग रहा है ये। अब हम इसका दरमियान दरमियान से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी तो मैंने इनको ग्रुप किया हुआ है ना, इधर से हम इनको सिलेक्ट करेंगे और कर लेंगे। येलो कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, कर दिया। अभी के लिए मैं इसे क्रॉस कर रही हूँ और अब हम आते हैं एलिप्स टूल। एलिप्स टूल भी बहुत मज़े की चीज़ें बना सकता है। अब मैं कंट्रोल डी वही तरीका अपना रही हूँ। अगर हम शिफ्ट के साथ नीचे आल्ट और शिफ्ट, जब हम कॉपी लेते हैं ना तो साथ ही हम शिफ्ट को क्लिक करेंगे और दरमियान में शिफ्ट को आल्ट, पहले हमने जब एंकर के साथ होल्ड करना है तो हम आल्ट को तो ज़रूर करेंगे। अगर आल्ट नहीं करेंगे तो फिर वो कॉपी नहीं होगी। तो आल्ट के साथ जब हमने कॉपी लेनी है तो दरमियान में आप शिफ्ट क्लिक करेंगे, साथ नहीं, शुरू में वो नहीं आता साथ। तो हमने दरमियान में शिफ्ट क्लिक करना है, उसकी कॉपी उसके साथ कॉपी हो जाएगी और बिल्कुल बराबर होगी। और कंट्रोल डी करेंगे तो वही स्पेस होगी। ठीक है, अब मैं आल्ट के साथ इसी की एक और कॉपी ले रही हूँ, आल्ट और शिफ्ट के साथ। अब मैं कंट्रोल डी कर रही हूँ, ये देखिए। और अब पॉलीगॉन टूल, पॉलीगॉन टूल से आप ये देखिए, मैं इसकी एक नीचे कॉपी लेती हूँ, कंट्रोल डी करती हूँ, शिफ्ट के साथ किया इस वजह से बिल्कुल बराबर आया। थोड़ा सा इसे बराबर ले आते हैं। अब मैं आल्ट के साथ शिफ्ट नहीं क्लिक करूँगी क्योंकि मैं इसके दरमियान ऐसे लेके आ रही हूँ। और अब इसको सिलेक्ट करूँगी, इसको सिलेक्ट करके ग्रुप करूँगी और इसको सिलेक्ट करके ग्रुप करूँगी, शिफ्ट के साथ दोनों क्लिक करके। अब शिफ्ट और आल्ट दोनों क्लिक करूँगी और ऐसे कंट्रोल डी कर दूँगी। अब ये लाइन ये अलग है। ये मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, अब अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, इनको सिलेक्ट करके हम ब्लैक कर देते हैं और रेक्टेंगल लेते हैं। क्लिपिंग मास्क का तरीका मैं आपको बताती हूँ। क्लिपिंग मास्क, ऐसे क्लिपिंग मास्क होता है। ये हम दो अब पूरे को सिलेक्ट करेंगे जो भी हमने की होगी और मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे। ये क्लिपिंग मास्क हो गया, ये देखिए। अभी मैं इसे क्रॉस कर रही हूँ और अब हमारा आखिरी टूल है स्टार टूल। स्टार टूल के साथ भी यही होगा, कंट्रोल डी करते हैं और इसी की एक कॉपी ले लेंगे आल्ट के साथ और कंट्रोल डी करते हैं, ये देखिए इसकी कॉपी हो गई। अब आप कलर चेंज करना चाहें वो वगैरह जो भी। अब ये देखिए, अगर हम अब यही इसी को हम ऐसे और कैप्स लॉक के साथ करेंगे तो ये ऐसे, ये सीधा नहीं होगी और पता भी नहीं चलेगा कि हमें सीधा कैसे करना है। मैं ऐसे करूँ, ऐसे कैप्स लॉक को किया हुआ तो ये गलत बात है। ये आप गलती से भी ना करिएगा वरना आपका जो भी काम होगा वो ख़राब हो जाएगा। देखिए, अगर मैं शिफ्ट को क्लिक करती हूँ तो ये उसी शेप में आ रहा है। कैप्स लॉक करूँगी तो वो ऐसे ऐसे इधर इधर उधर सारा यूज हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट के साथ इधर
क्यों शिफ्ट हो रहा है, बेशक मैं इस साइड पे ले जाऊँ, बेशक मैं इस साइड पे ले जाऊँ, शिफ्ट होगा। मैं इस साइड पे ले जाऊँ तो ये इस साइड पे आएगा, और अगर मैं इस साइड पे ले जाऊँ तो ये इस साइड पे आएगा। और अगर मिसाल के तौर पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं, और अगर मैं इसे छोटा करती हूँ, आल्ट और शिफ्ट के साथ करूँगी तो बिल्कुल दरमियान में, अगर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करूँगी तो उसकी कॉपी होगी और बिल्कुल दरमियान में एक कॉपी हो जाएगी इसकी। और अगर मैं करूँगी तो ये बिल्कुल उसी के दरमियान में बड़ा होगा और छोटा होगा। और अगर मैं इसे रेक्टेंगल बनाऊँगी और अब शिफ्ट के साथ करूँगी, अगर मैं अब शिफ्ट के साथ करूँगी तो शिफ्ट में ही होगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट जैसे ही छोड़ूंगी तो ये स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे ही हम आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है, और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आपको बहुत अमेजिंग होने जा रहा है। और आप मेरी दूसरी क्लास ज़रूर देखिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। खुदा हाफिज़।